सो हेलो गाइज। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने यानी नया बार को फिक्स नहीं किया था। सो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जिसको मैं एक साइड बार बोल देता हूँ, नया बार एडमिन साइड बार। सो एक नया अगर आप साइड बार बना लेते हो उसे फिक्स करने में बहुत आसानी है। यानी टुकड़ों में अगर बांट दोगे नया बार, यानी ये एक नया बार हो गया एंड ये साइड बार हो गया, तो इन साइड बार को मैं अलग अलग टुकड़ों में बांटूंगा तो मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वे में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलो चेक कर लेते हैं साइड बार के अंदर। बेसिकली मैं स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले साइड बार बना लिया था। सो इसके लिए यहाँ पर ng जनरेट एडमिन साइड बार मैंने बोला है एडमिन पेज के अंदर। सो ये एडमिन पेज के अंदर मुझे साइड बार बना के दे देगा। एंड एडमिन साइड बार जैसे ही बना यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, उस साइड बार को लेना चाहूँगा। सो अगर आप ठीक से देखोगे, ठीक से जानोगे तो मेन कंटेनर के अंदर साइड बार है, राइट। सो साइड बार के अंदर और एक पार्ट था जिसे मैं बोलूंगा ये वाला, जो हमारा प्रीवियस वे में था, इसको मैंने ऑलरेडी कॉपी किया था। सो ये कंटेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मेरा बॉडी कंटेंट रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊंगा तो ये वाला पार्ट दिख रहा है। और जैसे ही कंट्रोल एस सेव करूंगा तो यहाँ पर वाइट हो जाना चाहिए। वा, आ, हाँ वाइट हो गया। सो यहाँ पर ये वाला पार्ट मुझे चाहिए जो कि यहाँ पर वाइट हो। फिर भी अगर मैं यहाँ पर इसको देखा हूँ तो ये बिकॉज ऑफ पोजीशन, सो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो एडमिन साइड बार के अंदर मैं क्या करना चाहूंगा, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को वहां पर ले जाना चाहूंगा। ठीक है। सो मैं यहाँ तक कॉपी किया मैंने, या इस पार्ट को मैंने जस्ट कॉपी करता हूँ और साइड बार एचटीएमएल के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने इस मेन कंटेनर को यहाँ पर पेस्ट किया है। अब इन शॉर्ट मेन कंटेनर जो कि बिलोंग्स कर रहे हैं दो ड्यूज के अंदर। सो विच आर द ड्यूज, दीज ड्यूज। सो आई जस्ट कॉपी these dues and paste inside the app.html। सो एकदम सिंपल है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा एडमिन नया बार बोल कर मैंने ये किया था, यहाँ पर कंटेनर इस पार्ट को निकाल देना चाहूंगा। और यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पर पेस्ट कर देना चाहूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर पेस्ट किया, मुझे राउटर आउटलेट भी चाहिए, तो ये सब कुछ खत्म होगा यहाँ पर, दोनों ड्यूज यहाँ पर खत्म होंगे। ओके। और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ एंड देन डन। अब ये यहाँ तक हो जाने के बाद ओके है क्या? नहीं, अभी फिलहाल के लिए ये सेट नहीं हुआ है। एंड देन ऐप नया बार के अंदर मुझे, ऐप नया बार के अंदर एडमिन नया बार के अंदर जो है ना, वहां पर मुझे बस इतना पार्ट रहना जरूरी है, बाकी इन दोनों की जरूरत नहीं है। सो मैंने इसको निकाल दिया और अब ये बस इतना पार्ट होना जरूरी है। एंड देन ये जो मेन कंटेनर का बॉडी था उस पार्ट को भी मैंने कहाँ पर लिखा है, हमारे यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट मैंने ऑलरेडी लिखा था, यानी न्यावर के अंदर। सो ये पार्ट भी मैंने रिमूव कर दिया और ये पार्ट भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। सो यहाँ पर बस मेरा कौन सा पार्ट रहेगा, न्यावर। सो अगर आप ठीक से देखोगे, रिफ्रेश किया मैंने, ओके, ओनली जस्ट अ न्यावर नजर आ रहा है। ओके, ठीक है। अब न्यावर को बॉडी वगैरह जो भी सी एस एस पार्ट था वो नहीं लगा है, तो सी एस एस पार्ट जो है वो हमें लगाना है ऐप डॉट सी एस एस के अंदर। सो दिखाता हूँ, ऐप डॉट एच टी एम एल के अंदर हमारे पास बॉडी एंड एडमिन नाउ, ये दो पार्ट्स है। सो मैं इसको क्या करना चाहूंगा, एडमिन सी एस एस के अंदर से, एडमिन सी एस एस के अंदर से एडमिन नाउ, एडमिन नाउ बार की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ से क्या करना चाहूंगा, अ, इस बॉडी पार्ट को निकालना चाहूंगा। ये बॉडी पार्ट कंट्रोल एक्स कर दूंगा, हाँ। और नहीं, ये वो तो है, की फ्रेम भी चाहिए मुझे थोड़ा सा। ये देखो, कंट्रोल एक्स किया मैंने। अब कंट्रोल एक्स करने के बाद मैं जाऊंगा उसके सी एस एस को यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ठीक है, ये कंटेंट को निकाल दिया और कंट्रोल एस टू सेव, बस बात खत्म। अब ये हो जाने के बाद ये देखो, बॉडी आया, मुझे साइड बार नहीं मिल रही है। अब मुझे साइड बार को भी इंक्लूड करना है, तो साइड बार को कहाँ पर इंक्लूड करना है ये पता होना जरूरी है। साइड बार को
हमने CSS अगर देखोगे आपके अलग अलग रहेंगे, मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से चेंजेस करना है। इमीडिएटली यहाँ पर हमारा मेन कंटेंट साइड बार का था, सो एडमिन HTML साइड बार के अंदर मेन कंटेनर है, तो मैं मेन कंटेनर का जो भी CSS यहाँ पर है, नया बार ब्रांड्स हो गया, नया बार बटन लॉगिन हो गया, नया बार बटन लॉगिन एंड देन यूजर नेम वाला पार्ट जस्ट एज इट इज, देन मेन कंटेनर लेआउट एंड साइड बार कंटेनर लेआउट। तो यहां से लेकर साइड बार ओवर एंड कंटेंट तक, कंटेंट तक और कंटेंट H3 तक, यहां तक मैं क्या करना चाहूंगा, इसको फिलहाल के लिए कॉपी करना चाहूंगा, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। कंट्रोल एक्स, रिस्पॉन्सिव का मैं बाद में देखता हूँ। कंट्रोल एक्स किया एंड देन एडमिन साइड बार के अंदर के CSS के अंदर उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी भी मैंने चेंजेस कर रहा हूँ एंड देन इस एडमिन HTML को मुझे वहां पर शो करवाना है, तो मुझे कहाँ पर शो करवाना पड़ेगा, तो वो है हमारे यानी ऐप डॉट TS के अंदर या HTML के अंदर, और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐप एडमिन साइड बार को यहाँ पर लेना है। ठीक है, और इसको जैसे ही मैं ले लेता हूँ, तो मुझे इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये हो गया इंपोर्ट, और इसको बस कंट्रोल एस टू सेव कर देना है। तो दोनों तरफ सेव हो जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ओके, ऐप सर्वर इज नॉट नोन एलिमेंट, समथिंग वेंट रॉन्ग, वेयर हैपन, रिफ्रेशिंग हो गई, सो रिफ्रेश हो रही है। हाँ, और ये देखो अब साइड बार यहाँ पर आ चुका है, बट एक्चुअल में कंटेंट नीचे जा रहा है, मुझे कंटेंट यहाँ पर आना चाहिए साइड बार के अंदर। सो अब यहाँ पर आता है आपका राउटर लिंक को तैयार करने का तरीका। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, साइड बार के पास जाऊंगा, साइड बार HTML के पास गया, साइड बार HTML के अंदर ये जो div कंटेनर है इसको मैं जस्ट कॉपी करना चाहूंगा, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, और वाह वाह वाह, नहीं 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 नहीं, मैं क्या करना चाहूंगा कि मेन कंटेनर ये जो है इसको लेना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करना चाहूंगा कि साइड बार और मेन कंटेनर दोनों साथ में है, तो इस पार्ट को कंट्रोल एक्स करूंगा, यानी इसको उठाऊंगा यहां से, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर मुझे उसकी लगेगी वो है ऐप डॉट HTML, और वहां पर इस नया बार जैसे ही खत्म होता है यहां पर आएगा, और इसके अंदर ये दोनों पार्ट है। अब ये दोनों पार्ट तो हो गए, एंड देन साइड बार के अंदर और एक पार्ट है जो कि मुझे चाहिए, ये वाला, इसको भी मैंने कट किया, जो कि कंटेंट का था, पहले ही मैंने सेट किया था, इसकी वजह से मुझे आसानी हो गई। एंड देन ऐप HTML के अंदर आऊंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और इसको मैं इसके इनसाइड ले लूंगा और इसको पहले फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, और कंट्रोल एस टू सेव। अब इस कंटेंट को और मेन कंटेनर का जो भी CSS रहेगा मैं कहाँ पर लेना चाहूंगा, हमारे ऐप डॉट CSS के अंदर लेना चाहूंगा। सो एडमिन साइड बार का जो CSS था उसके अंदर ओवर, कंटेंट और कंटेंट, यानी साइड बार को छोड़कर, साइड बार को छोड़कर ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था उस पार्ट को मैं कंट्रोल एक्स करना चाहूंगा। फर्स्ट मैंने कंट्रोल एक्स किया एंड देन उसको मैं पेस्ट करूंगा अपने ऐप डॉट CSS के अंदर। अब देखो यहाँ पर मैं पेस्ट करना चाहूंगा मेन कंटेनर का डर, एंड सेकेंड में नया बार के साइड बार कहाँ चलेगा, साइड बार, साइड बार के पास जाऊंगा फिर से, यहाँ पर एडमिन साइड बार नहीं, साइड बार के CSS के अंदर, और यहाँ से कंटेंट का जो भी CSS रहेगा उस CSS को कंट्रोल एक्स करूंगा। अब ये देखो, ये चैट जीपीटी दिया है क्या इसने मुझे, चैट जीपीटी बस आप जो बोलोगे ना उतना ही पार्ट देगा, बट चैट जीपीटी को मैंने उस तरह से नहीं दिया था प्रॉम्प्ट की अलग अलग कंपोनेंट्स बनाओ, ओके वो बात अलग है, फिर भी मैं यहाँ पर अलग अलग चीजें बना के आपको बता रहा हूँ कि आप खुद से करना आना जरूरी है। सो मैं एडमिन CSS नहीं, कहाँ चला गया, ऐप CSS के पास जाऊंगा, और ऐप CSS के अंदर फिर से उस पार्ट को पेस्ट कर देता हूँ जो अभी मैंने कॉपी किया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस किया, और कंट्रोल एस जैसे ही किया तो ये देखो सेट हो गया, प्रॉपर सेट हो गया यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर जितना मुझे डेटा चाहिए उतना यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। ये स्पेस, ये स्पेस इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ
और लॉगिन का देखूंगा, ये देखो लॉगिन का भी अवेलेबल है विद इन दिस स्पेस। तो ये उसके स्पेस के अंदर अवेलेबल है। सो ये पार्ट होना जरूरी है, हाँ। सो आप ऐसा ना हो कि आप वो किसी अलग स्पेस के अंदर अवेलेबल हो। तो मैंने इसी स्पेस के अंदर अवेलेबल किया। एंड देन लॉगिन, हाँ चलो, ये लॉगिन का जो स्पेस अवेलेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ समथिंग सी एस एस, अलग सी एस एस की वजह से, वो बात अलग है। तो यहाँ पर ऐड आ गया, ये देखो ऐड ट्रेनर कंटेंट। अब ये जो है, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज मैंने साइड बार के अंदर वो प्रॉपर्टी यूज नहीं की। साइड बार टीएस के अंदर मुझे यहाँ पर राउटर लिंक को यूज करना था, जो कि मैंने यूज नहीं किया है। तो उसको मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ। और अब ये कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पर प्रॉपर वे में सब कुछ सेटअप हो चुका है, जो भी सीएसएस लगेंगे, बट अभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव का डेटा मैंने कॉपी नहीं किया है। सो सब जगह पर लगेगा। सो कंट्रोल एस टू सेव एंड देन रिफ्रेश। Add trainer, trainer works. Add content. Oh, I think something went wrong. Where is the add content? C capital हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग कि मुझे वो सी एस एस जो है साइड बार का, वो सब जगह पर चाहिए। तो मैं नया बार के सी एस एस के अंदर जाऊंगा। आप यहाँ से डायरेक्टली सारी की सारी मेरे को देखो, पूरा का पूरा सब जगह पर अगर कॉपी पेस्ट करता तो भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैंने दिखाया कि आप एक्चुअल में किस तरह से यहाँ पर कर सकते हो। एडमिन साइड बार के अंदर गया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, फर्स्ट ये यहाँ पर हुआ। और मुझे ऐप के अंदर भी चाहिए, तो ऐप के अंदर ही भी आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस टू सेव। जैसे ही सेव किया, सब कुछ डेटा सेटअप हो गया। रिफ्रेश। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कंटेनर। अब ये इसकी जो हाइट है, बिकॉज ऑफ वो कंटेनर की वजह से होता है। आप अलग अलग कंटेनर बनाते हो, इसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत आती है। बट एक्चुअल में अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव है क्या नहीं चेक करना चाहते हो, तो आप देख सकते हो ये रिस्पॉन्सिव में बन रहा है। अब यहाँ पर एडमिन वर्क्स बोलकर आया है। सो ट्रेनर्स वर्क्स एंड ऐड स्टूडेंट ऐड कंटेंट वर्क्स। यानी ये मोबाइल के अंदर भी आपको अच्छे से व्यू करवाएगा। सो इस तरह से आपको करवाना आना जरूरी है, और ये आप चेंजेस पता होना जरूरी है कि आप किस तरह से कौन से वेज में यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। सो ये था एकदम सिंपल वे में अलग अलग कंपोनेंट्स में, टुकड़ों में डिवाइड करने वाला, कि कंपोनेंट रियूजेबिलिटी क्या होती है ये पता चलने के लिए। यानी आप इसको अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर रखोगे, तो अब मैं साइड बार पर फोकस कर सकता हूँ। यूजर साइड बार के लिए यूजर साइड बार बना सकता हूँ, और उसी के अंदर चेंजेस करूंगा तो मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। एंड देन अगर मुझे सॉरी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नया बार अलग बनाना है, तो स्टूडेंट का नया बार के अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूँ, एंड इमीडिएटली वो उसी जगह पर रिफ्लेक्ट यानी रिप्लेस हो जाएगी। सो ये वाला पार्ट रहेगा। एंड साइड बार को भी मैं साइड बार को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग तीन अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर ये इसको डिवाइड किया। यानी ये वाला हमारा नया बार के लिए, ये साइड बार के लिए, एंड ये वाला जो है वो हमारे जो भी रहेगा, हाँ। सो साइड बार का जो हाइट है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। साइड बार का जो हाइट है, साइड बार सी एस एस के अंदर हाइट नहीं दिया गया है आई थिंक। साइड बार का जो पैडिंग विड्थ है, ट्रांसमिशन है, बस इतना ही दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। एंड मेन कंटेंट के अंदर देखता हूँ, मेन 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 ऐप डॉट सी एस एस के अंदर। सो यहाँ पर मार्जिन मीन हाइट मिनिमम हाइट 100 व्यू दिया गया है। सो अगर मैं इस पार्ट को, नहीं बॉडी का है, एंड बॉडी का मिनिमम 100 व्यू, कंट्रोल एस टू सेव कर लेता हूँ। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। एंड मेन कंटेनर मिनिमम हाइट कैलकुलेट 60 by 60। सो कंट्रोल एस टू सेव। हाँ, सो उससे भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, हाँ ठीक है। सो ठीक है, हाँ हुआ, यानी यहाँ पर हुआ है।
सो इस पार्ट को मैं अनकमेंट करना चाहूँगा और अब देखता हूँ मे बी मेरा थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है लैपटॉप। अब मैं बहुत ज़्यादा यानी फास्ट काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसकी वजह से। सो यहाँ पर बॉडी कंटेंट ले रहा है, कैलकुलेशन प्रॉपर वे में हो रही है। फिर भी साइड बार वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, जो साइड बार मैंने कहीं और लिखा है। सो इसके हाइट को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। सो एडमिन साइड बार HTML के अंदर जाता हूँ और साइड बार लिखा है। सो साइड बार के अंदर जो हाइट है, हाइट को ऑटो पर सेट करूँ तो रिबिल्डिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो गई। बट इट्स नॉट ओके। 100 व्यू एच, व्यू हाइट पर रख देता हूँ। बिल्डिंग हो रही है। सो जितना मैं फास्ट वर्क करूंगा उतना ग्लिच आता है, तो यहाँ पर 100 व्यू एच में फिक्स हो गई। तो आप हाइट को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो यहाँ पर ये आया, ट्रेनर आया। अब यहाँ पर प्रॉपर वे में मेरा डेटा चेंजेबल है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। हाँ, अब देखो यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस फट गई। सो बिकॉज ऑफ दीज ये रिस्पॉन्सिवनेस फट जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, जो जैसा है वैसा फिलहाल के लिए रखता हूँ। तो मैं बाद में जिस तरह से ऐड करूंगा उस तरह से वो ऑटोमेटिकली ऐड होता चला जाएगा, एंड देन बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देख लेता है। सो इस तरह से। अब ये क्यों आती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मीडिया के अंदर साइड बार का जो हाइट है इसको भी यहाँ पर देना पड़ेगा। सो मैं वो वाला पार्ट फिर से उसको हिसाब से चेंजेस करने वाला काम बाद में करना चाहूँगा, जो अभी के लिए रख देता हूँ। सो यहाँ पर ये मैंने फिक्स कर दिया, जो भी हमारा बग छोटा सा था, जो भी रहेगा, छोटा हो बड़ा हो, बग 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 की तरह ही होता है, बग नहीं होता है, बट जस्ट आपको वो रिजॉल्व करना आना जरूरी है। अब ये ट्यूटोरियल नहीं है, ना ही ये देखो, अगर मैं मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं इमीजिएटली आपको डायरेक्टली फ्लो, यानी आप मेरे रिएक्ट के वीडियोस देखोगे एंड बाकी सब देखोगे तो उसके अंदर मैंने बहुत इजी वे में डायरेक्टली कोड लिखा है विद यूजिंग ChatGPT। एंगुलर जो है, इट्स माय फेवरेट, आप कह सकते हो इट्स माय, यानी उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो पता है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर और रिएक्ट बोथ आर डिफरेंट। एंगुलर इट्स अ फ्रेमवर्क एंड रिएक्ट इट्स अ लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी के अंदर आप बस जस्ट आप डायरेक्टली इंस्टॉल करते हो एंड उसको यूज कर लेते हो एंड उसको स्टार्ट कर लेते हो। यहाँ पर फ्रेमवर्क्स के अंदर ऑलरेडी होता है, उन सबको आपको यूज करना होता है। तो अब यहाँ पर कंपोनेंट रियूजेबिलिटी जो है वो एज कम्पेयर टू रिएक्ट इट्स अलग वे में वर्क करती है। एंड वहाँ पर आप इस तरह से जो इसके अंदर हमने किया है CSS, उस तरह से वहाँ पर नहीं करते, वहाँ पर थोड़ा सा अलग वे में चलेगा। तो यहाँ पर आपको ट्रिकी लग सकता है, बट इट्स अ वेरी यूजफुल कि आपको HTML CSS की नॉलेज कितनी है ये पता चलता है। आप क्या कर सकते हो, क्या कर पाते हो, ये पता चलता है। ये इतना बेनिफिट साबित होता है आपके लिए। यानी एंगुलर अगर किसी के फ्रेमवर्क, फर्स्ट फ्रेमवर्क एंगुलर है रिएक्ट से पहले, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। इट्स स्टार्टिंग में उसे थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, मगर जब वो प्रोजेक्ट एक्चुअल में बनाता है उस टाइम में उसको बहुत इजी वे में यहाँ पर लग सकता है। तो मैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, क्योंकि जो भी रिजोल्यूशन है रिजॉल्व करते 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 धीरे धीरे जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए यानी आप जस्ट मेरा ही रेफरेंस और एग्जैक्ट सेम मेरी तरह बना रहे हो तो ही आपको ये यूजफुल है। अगर नहीं है तो आपको बस सीखना है कि इस वीडियो से आप इंटरैक्शन किस तरह से कर सकते हो, मल्टीपल कंपोनेंट्स किस तरह से बना सकते हो, एंड देन एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम फॉर्म्स एंड वगैरह डेटाज वो सब कुछ बनाएगा। और सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो टाटा बाय बाय। इफ एनीथिंग एल्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई चेंजेस करवाना है मेरे यहाँ पर,
तो आप इमीडिएटली कमेंट आउट कर सकते हो और वो मैं चेंजेस इमीडिएटली कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू गाइस।